नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लीजिए, खलील जिब्रान की एक और कहानी के साथ हम उपस्थित हैं। नाम है इस कहानी का पागल जॉन। इस कहानी को पढ़ने के बाद शायद आपको भी महसूस हो कि वो पागल जॉन आप भी तो नहीं, मैं भी तो नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मियों के दिनों में जॉन हर रोज तारों की छांव में बैलों और बछड़ों को लिए कंधों पर हल रखे, कोयल की कूक और हवा की लहरों से खेलते हुए पत्तों की सरसराहट पर कान लगाए खेत की ओर जाता। दोपहर को उन हरे भरे खेतों की निचली ओर बहते हुए झरने के किनारे बैठकर भगवान का दिया खाता और रोटी के बचे खुचे टुकड़े पक्षियों के लिए घास पर डाल देता। जब शाम होती और डूबता हुआ सूरज दुनिया की रोशनी भी अपने साथ ले जाता तो वो अपने छोटे से घर की ओर लौटता, जो उत्तरी लेबनान में खेतों और गांवों के पास बसा हुआ था। भोजन के बाद वो अपने बूढ़े माँ बाप के पास चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनता, जो आमतौर पर दुनिया की बीती हुई घटनाओं के बारे में होती। आखिर में जब उसे आराम और नींद की जरूरत होती तो वो सो जाता। जाड़ों में हाथ तापने के लिए वो दीवार के सहारे आग के पास बैठ जाता और हवा का रोना पीटना सुनता, ऋतुओं के बदलने पर विचार करता और छोटी सी खिड़की में से बर्फ से ढकी हुई घाटियों एवं बिना पत्तियों के पेड़ों को देखता। वे पेड़ ऐसे मालूम होते थे मानो वो फकीरों और दरिद्रों की एक जमात है, जो हवा के तेज और भयंकर झोंकों और सर्दी के बर्फीले जबड़ों में फंसी हुई सिसक रही हैं। जाड़े की लंबी रातों में जब तक जॉन के माँ बाप सो न जाते वो तब तक जागता रहता और उनके सो जाने के बाद वो लकड़ी की एक मोटी झोटी अलमारी में से बाइबल निकालता और टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में उसे छुपकर पढ़ता। उस पाक पुस्तक का पढ़ना पादरियों ने मना कर दिया, इसलिए उसे पढ़ते समय जॉन को बड़ी सावधानी रखनी पड़ती थी। पादरियों ने वहां के सीधे साधे देहातियों को उस पुस्तक का इस्तेमाल न करने की ताकीद कर दी थी और ये धमकी दी थी कि अगर किसी के पास ये पुस्तक पाई गई तो उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इस प्रकार जॉन ने अपनी जवानी भगवान की उस सुंदर भूमि और रोशनी और सच्चाई से भरी हुई बाइबल की पढ़ाई में बिता दी। जॉन बड़े शांत स्वभाव का संतोषी युवक था। वो हमेशा अपने माँ बाप की बातें ध्यान से सुनता और बीच में एक शब्द भी मुंह से न निकालता था या कोई सवाल उनसे न पूछता। जब वो अपने संगी साथियों या दोस्तों के साथ बैठा होता तब वो चुपचाप क्षितिज की ओर देखता रहता। उसके विचार उसकी निगाह की तरह दूर दूर तक पहुंच जाते। जब जब वो गिरजा में जाता तो हर बार वो मायूस होकर लौटता, क्योंकि वहां पादरी लोग जो बातें सुनाते वे बाइबल में दी हुई सिखावन से बिल्कुल जुदा होती और उन पादरियों की जिंदगी उतनी बढ़िया नहीं होती थी जिसके बारे में ईसा मसीह ने कह रखी है। बसंत ऋतु आई, खेतों और घाटियों की बर्फ पिघल गई। उसका जो थोड़ा बहुत हिस्सा पहाड़ों की चोटियों पर रह गया था वो भी पिघल पिघल कर छोटी छोटी नहरों की शक्ल में घाटियों में पहुंच रहा था। मौजें मारते हुए भारी प्रवाह के रूप में अपनी गड़गड़ाहट से प्रकृति की जागृति का ऐलान कर रहा था। बादाम और सेव के पेड़ फूलों से लद गए। चिनार और वेद की शाखाओं में कोपलें फूटने लगीं और प्रकृति ने अपनी आनंददायी और रंग बिरंगी पोशाक देहातों पर फैला दी। जॉन आग के पास बैठकर दिन बिताने से ऊब गया था। वो जानता था कि उसके बैल चारागाहों में जाने के लिए बहुत बेचैन हैं, इसीलिए उसने अपने ढोरों को बाड़ों से निकाला और उन्हें खेतों की ओर ले गया। उसने अपने चोंगे के नीचे अपनी बाइबल को छिपा लिया, इस डर से कि कहीं कोई देख न ले। चलते चलते वो एक सुहावने चारागाह में पहुंचा जो संत एलिजा मठ के खेतों के पास था। यह मठ नजदीक की एक पहाड़ी पर शान से खड़ा था। जब ढोर घास चरने लगे तो जॉन एक चट्टान से कमर लगाकर बैठ गया और अपनी बाइबल की पोथी पढ़ने लगा। साथ ही इस दुनिया में रहने वाली प्रभु की औलाद के दुखों और स्वर्ग की सुंदरता के विषय में सोचने लगा। वो लेंट का आखिरी दिन था। उपवास के कारण गांव के लोगों को कई दिनों से गोश्त खाने का मौका नहीं मिला था, इसीलिए वे बड़ी बेचैनी से ईस्टर की राह देख रहे थे। मगर दूसरे बहुत से गरीब किसानों की तरह जॉन
उपवास के दिनों और साल के दूसरे दिनों में कोई फर्क नहीं समझता था। उसके लिए उसकी सारी जिंदगी ही एक लंबा लेंट थी। उसके खाने में सिर्फ रूखी सूखी रोटी होती थी, जो हृदय की व्यथा और माथे के पसीनों में गुथी हुई होती थी, या कुछ फल होते थे जिन्हें वो अपने शरीर का खून देकर खरीदता था। लेंट के दिनों में वो सिर्फ उस रूहानी खुराक की इच्छा करता था जो उसके दिल में उस मानव पुत्र ईसा के दुख का और इस दुनिया में उसकी जिंदगी के खात्मे के बारे में हैरानी से भरे विचार लाती थी। पंछी चहचहाते हुए जॉन के सिर पे मंडरा रहे थे। कबूतरों के झुंड आकाश में उड़ रहे थे। फूल हवा की लहरों पर झूम रहे थे, मानो सूरज की चमकती रोशनी से खुश हो रहे हों। बाइबल को पढ़ने और उसके बारे में सोचने में जॉन मगन था। बीच बीच में वो अपना सिर उठाकर आसपास के गांवों में फैले हुए गिरजों के गुंबजों को देखता और घंटियों की लय सुनता। कभी कभी वो अपनी आंखें बंद कर लेता और सपनों के पंखों पर सवार होकर ईसा मसीह के बताए हुए रास्ते से पुराने जेरूशलम पहुंच जाता और भगवान ईसा के बारे में उस शहर के रहने वालों से पूछताछ करता। इस पर वे लोग उससे कहते, यहां उसने लकवे के बीमार को ठीक किया था, अंधों को आंखें दी थीं, वहां उन लोगों ने उसके लिए कांटों का ताज बनाकर उसके सिर पे रखा था। उस ड्योढ़ी में से उसने जनता को अच्छी अच्छी मिसालें देकर उपदेश दिया था। उस महल में उन्होंने उसे संगमरमर के खंभों से बांधकर कोड़े लगाए थे। उस सड़क पर उसने व्यभिचारिणी को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया था और उस जगह पर वो अपने सलीब के बोझ से दबकर जमीन पर गिर पड़ा था। 1 घंटा बीत गया। भगवान के साथ जॉन जिस्मानी तकलीफ को महसूस कर रहा था, रूहानी निगाह से ऊंचा उठता जा रहा था। इतने में दोपहर हो गई। वो अपनी जगह से उठा। उसने चारों ओर देखा पर उसे अपने बैल कहीं दिखाई नहीं दिए, इसलिए वो उन्हें खोजने निकला। ढूंढते ढूंढते वो उस रास्ते तक पहुंचा जो आसपास के खेतों में जाता था। वहां उसने देखा कि पास ही एक आदमी बगीचे में खड़ा है। जब जॉन उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो आदमी मठ का पादरी है, इसीलिए उसने बड़े आदर के साथ उसके सामने सिर झुकाकर नमस्कार किया और उससे पूछा, क्या आपने मेरे बैलों को कहीं देखा है? पादरी के चेहरे से ऐसा लगता था कि वो अपने गुस्से को रोके हुए है। उसने कहा, हां, मैंने देखा है, मेरे पीछे पीछे आ, मैं तुझे उन्हें दिखा दूं। जब वे दोनों मठ में पहुंच गए तो वहां जॉन ने देखा कि एक अहाते में उसके बैल रस्सों से बंधे हुए हैं और एक पादरी उनकी निगरानी कर रहा है। उस पादरी के हाथ में एक मोटा सा डंडा था और जैसे ही कोई जानवर इधर उधर हिलता वो उसकी पीठ पर डंडा जमा देता। यह देखकर उन बेबस जानवरों को छुड़ाने के लिए जॉन आगे बढ़ा, मगर पादरी ने उसका चोंगा पकड़ लिया और मठ की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये रहा गुनहगार, ये रहा वो चरवाहा, मैंने इसे पकड़ लिया है। यह सुनते ही मठ के छोटे बड़े पादरी वहां दौड़ते हुए पहुंचे और उन्होंने जॉन को घेर लिया। सबसे आगे लाट पादरी था। वो नजारा देखकर जॉन हक्का बक्का रह गया। उसे महसूस हुआ मानो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने लाट पादरी से कहा, मैंने ऐसा कोई कसूर नहीं किया है जिससे मेरे साथ गुनहगार जैसा बर्ताव किया जाए। इस पर लाट पादरी ने गुस्से से कहा, तेरे बैलों ने हमारे खेतों को बर्बाद कर दिया है और अंगूर के बागों को नुकसान पहुंचाया है। इस नुकसान के लिए तू जिम्मेदार है, इसीलिए जब तक तू हमारे नुकसान का एवज नहीं देगा तब तक हम तेरे बैलों को नहीं छोड़ेंगे। जॉन ने कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास काणी कौड़ी भी नहीं है, मेरे जानवरों को मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं मैं आइंदा कभी उन्हें इन खेतों की ओर नहीं लाऊंगा। लाट पादरी एक कदम आगे बढ़ा और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहने लगा, प्रभु ने हमें संत एलिजा की इस जमीन का रखवाला तैनात किया है और हमारा यह पाक फर्ज है कि अपनी पूरी ताकत से हम उसकी हिफाजत करें, क्योंकि यह जमीन पाक है और आग की तरह वो उसे जलाकर राख कर देगी जो इसमें जबरदस्ती आएगा। तूने प्रभु का जो जुर्म किया है उसकी भरपाई अगर तू नहीं करेगा तो तेरे बैलों ने जो घास खाई है वो उनके पेट में जहर बन जाएगी और उसका नाश कर देगी। इतना कहकर लाट पादरी वापस जाने के लिए तैयार हुआ, पर जॉन ने उसका पल्ला पकड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा,
भगवान यीशु और सारे संतों के नाम पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे और मेरे जानवरों को रिहा कर दें। मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि मैं गरीब हूं और मठ की तिजोरियां सोने चांदी से भरी हुई हैं। मेरे गरीब और बूढ़े माँ बाप पर दया कीजिए, जिनकी जिंदगी मुझ पर मुनहसिर है। अगर मैंने आपका कोई नुकसान किया हो तो भगवान मुझे माफ कर देंगे। लाट पादरी ने जॉन की तरफ निष्ठुरता से देखा और कहा, तू गरीब है या अमीर, इससे मठ को कुछ लेना देना नहीं है। यह मठ तुझे माफ नहीं कर सकता। अगर तू अपने बैलों को छुड़ा ले जाना चाहता है तो तुझे मठ को 3 दिनार देने पड़ेंगे। जॉन ने कहा, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। एक गरीब चरवाहे पर मेहरबानी कीजिए। इस पर लाट पादरी कड़क कर बोला, तो फिर तुझे अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर 3 दिनार लाने होंगे, क्योंकि संत एलिजा के गुस्से का शिकार बनकर नरक में जाने की बनस्पत जमीन जायदाद से महरूम होकर स्वर्ग में जाना ज्यादा अच्छा है। इस पर दूसरे पादरियों ने सिर हिलाकर हामी भरी। थोड़ी देर की स्तब्धता के बाद जॉन का चेहरा चमकने लगा। उसकी आंखों की ओर देखने से ऐसा लगने लगा मानो अब उसके हृदय में और लाचारी बिल्कुल नहीं रही है। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और निडरता के साथ लाट पादरी की ओर देखता हुआ वो बोला, क्या कमजोर गरीब लोग मठ की जायदाद में और ज्यादा सोना बढ़ाने के लिए अपनी उन छोटी मोटी चीजों को बेच दें, जिनसे वे अपना पेट किसी तरह पाल सकते हैं? क्या यही इंसाफ है कि संत एलिजा से बैलों को उनकी मासूमियत की माफी दिलवाने के लिए गरीबों को कुचल दिया जाए और उन्हें ज्यादा गरीब बनाया जाए? लाट पादरी ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु की पुस्तक में लिखा है कि जिसके पास बहुत हो उसे और ज्यादा दिया जाए, और जिसके पास कुछ न हो उससे छीन लिया जाए। ये शब्द सुनते ही जॉन आपे से बाहर हो गया, और जिस तरह दुश्मन के खिलाफ कोई सिपाही म्यान में से तलवार निकालता है, उसी तरह उसने अपनी जेब में से बाइबल निकाली और ललकार कर कहा, ऐ पाखंडियों, भगवान ईसा मसीह की सिखावन को तुम लोग इसी तरह तोड़ते मरोड़ते हो, और इसी तरह अपनी बुराइयों को फैलाने के लिए तुम लोग जिंदगी की पाक परंपराओं को खराब करते हो। लानत है तुम पर। जब वो मानव पुत्र फिर से आएगा, वो तुम्हारे मठ को मिट्टी में मिलाकर उसका मलबा वादी में फेंक देगा और तुम्हारे मंदिरों और वेदियों को जलाकर खाक कर देगा। धिक्कार है तुम पर। जब ईसा मसीह का कोप तुम पर होगा तो तुम नरक की गहराइयों में फेंक दिए जाओगे। लानत है तुम पर, ओ अपनी वासना के बुतों को पूजने वालों, जो अपने काले कपड़ों के अंदर अपने दिल की कुरूपताओं को छिपाते हो। धिक्कार है तुम पर, ए ईसा के दुश्मनों, तुम अपने होठ प्रार्थना के लिए हिलाते हो, लेकिन उसी समय तुम्हारे दिल लालसाओं से भरे होते हैं। लानत है तुम पर, जो वेदियों के सामने अपने जिस्मों को तो झुकाते हो, पर उसी के साथ तुम्हारी आत्माएं प्रभु के खिलाफ बगावत करती हैं। मैंने और मेरे पुरखों ने जो जमीन तुम्हें दी थी, उसमें पैर रखने के जुर्म में तुमने मुझे जो सजा दी है, उस पाप से तुम खुद ही खराब हो गए हो। जब मैंने ईसा के नाम पर दया की मांग की तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया। ये किताब ले लो और हंसने वालों अपने इन पादरियों को बताओ और पूछो कि उस प्रभु के पुत्र ने माफ करने से कब इंकार किया था। लो पढ़ो ये स्वर्ग की त्रासदी और इन्हें बतला दो कि ईसा मसीह ने कब ये कहा था कि दूसरों पे दया या मेहरबानी मत करो। फिर भले ही वो पहाड़ी पर दिया हुआ प्रवचन हो या मंदिर में की हुई तकरीर, क्या उसने उस व्यभिचारिणी को उसके पापों के लिए माफ नहीं किया था? क्या इंसानियत को गले लगाने के लिए उसने सलीब पर अपनी बाहें नहीं फैलाई थीं? गर्दिश के मारे हमारे घरों को देखो, जहां बीमार लोग सख्त बिस्तरों पर कराहते रहते हैं। जेलों के सीखचों के पीछे झांको, जहां बेकसूर इंसान नाइंसाफी और जुल्मों का शिकार बना हुआ है। उन भिखारियों को देखो जो भीख मांगने के लिए हाथ फैलाए हुए हैं, जो अपने दिलों में जलील हुए हैं, जिनके जिस्म टूटे हुए हैं। अपने गुलाम अनुयायियों के बारे में जरा सोचो तो सही। उधर वे भूख से तड़प रहे हैं, इधर तुम लापरवाही से ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हो। इनके बागों के फल खाकर और अंगूरों की शराब पीकर तुम मौज उड़ा रहे हो। तुमने कभी किसी दुखी से भेंट नहीं की, न किसी मायूस को ढांढस बंधाया, न भूखे को खाना दिया। तुमने कभी किसी मुसाफिर को पनाह नहीं दी, न किसी अपाहिज के साथ हमदर्दी दिखाई।
फिर भी हमारे बाप दादाओं से तुमने जो कुछ हड़प किया है उससे तुम्हें संतोष नहीं है। जहरीले नाक के फन की तरह तुम अपने हाथ फैलाते हो, नरक का डर दिखाकर उस बेवा का बचा हुआ थोड़ा सा पैसा छीन लेते हो जो उसने खून पसीना एक करके जमा किया होता है। इसी तरह गरीब किसान अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए अपना पेट काट कर जो कुछ बचाता है उसे तो तुम धर्म के नाम पर चुरा लेते हो। जॉन ने गहरी सांस ली, फिर अपनी आवाज को धीमा किया, शांति से बोला, तुम लोग बहुत हो और मैं अकेला हूं। जो जी चाहे तुम मेरे साथ कर सकते हो। रात के अंधेरे में भेड़िए मेमने को फाड़ कर खा जाते हैं, मगर उसके खून के धब्बे घाटी के पत्थरों पर दिन निकलने तक बाकी रहते हैं और सूरज सबको उस गुनाह की खबर कर देता है। जॉन की बातों में एक जादू भरी ताकत थी जिसने पादरियों का ध्यान खींच लिया और उनके दिलों में भारी गुस्सा भर दिया। मारे गुस्से के वे कांप रहे थे, दांत पीस पीस कर सिर्फ अपने अफसर के हुक्म की राह देख रहे थे कि हुक्म मिलते ही वे जॉन पर टूट पड़े और उसे पीस कर रख दें। जरा सी देर की खामोशी ऐसी लग रही थी जैसे खेती और बागों को बर्बाद कर देने वाली आंधी के रुकने के बाद छाई हुई शांति हो। इसके बाद लाट पादरी ने चिल्लाकर हुक्म दिया, इस बदमाश गुनहगार को पकड़ लो और इसके हाथ से यह किताब छीन कर उसे काल कोठरी में डाल दो, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पाक नुमाइंदों को बुरा भला कहता है, अल्लाह के प्यारों की बेअदबी करता है, उसे न तो इस दुनिया में माफ किया जाएगा और न उस दुनिया में। यह सुनते ही सारे पादरी जॉन पर टूट पड़े और मुश्कें कसकर उसे एक तंग कोठरी में ले गए, जहां उन्होंने उसे बंद कर दिया। जॉन ने जो हिम्मत दिखाई उसकी कल्पना वे लोग नहीं कर सकते और न उसे समझ सकते हैं जो शाम की दुल्हन या बादशाह के मुकुट का मोती कहलाने वाला उस गुलाम देश लेबनान को अपने कब्जे में करने, उसे धोखा देने या उस पर जुल्म ढाने के साथ शामिल होते हैं। उस कोठरी में पड़े पड़े जॉन उस दुख के बारे में सोचने लगा जो उसके देशवासियों को भुगतना पड़ रहा था, जिसके विषय में उसे अभी अभी बहुत कुछ मालूम हो चुका था। वो हमदर्दी से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में वेदना और कटुता मिली हुई थी। वो ऐसी मुस्कुराहट थी जो दिल को भेद कर पार हो जाती है, जो आत्मा को दम घोंटने वाली निरर्थकता तक पहुंचाती है, जो निराधार छोड़ी जाने पर आंखों में उतर आती है और असहाय बनकर गिर पड़ती है। उसके बाद जॉन गर्व के साथ उठ खड़ा हुआ और उस छोटे से झरोखे में से झांकने लगा जो सूर्य के प्रकाश से भरी हुई घाटी की ओर था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो एक प्रकार का आध्यात्मिक आनंद उसकी आत्मा से लिपट रहा है। उसका अंतर मधुर शांति से भरा हुआ है। उन लोगों ने उसके शरीर को बंदी बना रखा था, परंतु उसकी आत्मा आजाद थी, जो हवा की लहरों पर सवार होकर पहाड़ों की चोटियों और मैदानों में खुलकर संचार कर रही थी। ईसा मसीह के प्रति उसके प्रेम में जरा भी फर्क नहीं आया था। उन लोगों द्वारा दिए गए कष्टों से उसके हृदय की शांति में बाधा नहीं पड़ी, क्योंकि जो सच्चाई का पक्ष लेता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उत्पीड़न उसे दबा नहीं सकता। क्या सुकरात ने गर्व के साथ जहर का प्याला नहीं पिया? क्या संत पौल ने सच्चाई की खातिर पत्थर नहीं खाए? असल में जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते तो वो हमें तकलीफ देती है, और जब हम उसके साथ दगाबाजी करते हैं तो वो हमें मार डालती है। जॉन के कारावास और उसके जानवरों की जब्ती की सूचना जब उसके मां बाप को दी गई तो उसकी बूढ़ी मां लकड़ी के सहारे मठ तक पहुंच गई। लाट पादरी के सामने नमस्कार करके उसने उसके पैर चूमे और अपने इकलौते बेटे पर दया करने के लिए वो गिड़गिड़ाने लगी। तब लाट पादरी ने आदर से अपना मस्तक ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखता हुआ वो बोला, हम तेरे बेटे को उसके पागलपन के लिए माफ कर देंगे, पर संत एलिजा के संतों में जो गैर मुनासिब तरीके से घुसता है उसे वो कभी माफ नहीं करेगा। जॉन की माता ने लाट पादरी की ओर आंसू भरी आंखों से देखा और अपने गले में से चांदी का लॉकेट निकालकर लाट पादरी को देते हुए कहा, यही मेरी सबसे ज्यादा कीमती चीज है।
जो मेरी मां ने मेरे विवाह के मौके पर भेंट में मुझे दी थी, क्या मेरे बेटे के पाप के प्रायश्चित के तौर पर आप इसे मंजूर करेंगे? लाट पादरी ने वो लॉकेट ले लिया और अपनी जेब में रख लिया। तब जॉन की बूढ़ी मां ने उसके हाथों को चूम कर धन्यवाद दिया और अपना एहसान जाहिर किया। उसकी ओर देखकर लाट पादरी बोला, बुरा हो इस पापी जमाने का। तुम लोग धर्म ग्रंथ की उक्तियों को तोड़ मरोड़ कर बच्चों के दिमाग खराब कर देते हो, जिसकी सजा मां बाप को भुगतनी पड़ती है। बच्चे कच्चे फल खाते हैं, दांत खट्टे होते हैं मां बाप के। ओ भली औरत, तू चली जा और अपने पागल बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना कर कि वो उसके दिमाग को ठीक कर दे। जॉन कैद खाने से बाहर निकला और अपने बैलों को हाँकता हुआ अपनी मां के साथ चुपचाप चलने लगा। जब वे अपने टूटे फूटे झोपड़े में पहुंचे तो जॉन ने ढोरों को बाड़े में बंद कर दिया और खुद खिड़की के पास बैठकर छिपते सूरज को देखते हुए सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद उसने सुना कि उसका बाप उसकी मां से धीरे धीरे कह रहा था, सारा, मैंने कई मर्तबा तुमसे कहा कि जॉन पागल है, पर तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब तुमने जो कुछ देखा सुना है उसके कारण तुम मुझसे सहमत होगी, क्योंकि लाट पादरी ने आज तुमसे वही बात कही जो मैंने बरसों पहले कह रखी थी। जॉन सुदूर क्षितिज को ताकता रहा जहां सूरज डूब रहा था। ईस्टर का त्योहार आ गया और ठीक समय पर बशेरी नामक शहर में एक नया गिरजा खड़ा हो गया। वो उपासना स्थान ऐसा शानदार था कि मालूम होता था मानो गरीब प्रजा की झोपड़ियों के बीच में बादशाह का कोई महल खड़ा हो। शहर के लोग बड़े पादरी के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे, जो नए गिरजे के विधिवत उद्घाटन की धार्मिक क्रियाएं करने वाला था। उस धर्माध्यक्ष की राह देखते हुए हजारों लोग कतारें बांधे सड़कों पर खड़े थे। झांझों की आवाज में सुर मिलाकर पादरी मंत्र बोल रहे थे और सड़क के किनारे खड़े हुए लोग भजन गा रहे थे। उनकी आवाजों से आकाश गूंज उठा था। आखिरकार धर्माध्यक्ष आ पहुंचा। वो एक आलीशान घोड़े पर सवार था जिसका जीन सोने से जड़ा हुआ था। जैसे ही वो घोड़े से नीचे उतरा, पादरियों और राजनेताओं ने बड़े तपाक से उसका स्वागत किया, उसकी स्तुति में अच्छे अच्छे भाषण दिए। उसके बाद उसे नए गिरजे की ओर ले जाया गया, जहां उसने खास उसी के लिए बनवाए गए रेशमी कपड़े पहने, जिन पर जरी का काम किया हुआ था, चमकदार रत्न जड़े हुए थे। फिर उसने सोने का मुकुट अपने सिर पे रख लिया, हाथ में जवाहरात से जड़ा डंडा पकड़ा। जब उसने बेदी की परिक्रमा शुरू की, तब उसके पीछे पीछे कई पादरी और दूसरे लोग हो लिए, जो हाथों में जलती मोमबत्तियां पकड़े थे और धूप जलाते जाते थे। उस समय दूसरे किसानों के साथ जॉन भी वो समारोह देखने के लिए द्वार मंडप में खड़ा था। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। वो ठंडी आहें भर रहा था, क्योंकि वो दृश्य देखकर उसकी आत्मा तड़प रही थी। वहां एक तरफ बहुत ही मूल्यवान कपड़े, कीमती मुकुट, रत्नों से जड़ा डंडा, सोने चांदी के बर्तन और दूसरी गैर जरूरी फिजूल खर्ची की बातें थीं, और दूसरी तरफ आसपास के गांवों से वो समारोह देखने के लिए आए हुए गरीब किसान थे, जो गरीबी के शिकंजे में फंसे हुए होने के कारण दुखी थे। उनके फटे पुराने कपड़े और उदास चेहरे उनकी दुर्दशाग्रस्त स्थिति को प्रकट कर रहे थे। एक तरफ धनी पादरी बड़े बड़े तमगे और फीते लगाकर अलग खड़े जोर से प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी तरफ दुखी गांव वाले एक ओर खड़े होकर सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे थे, जो उनके टूटे दिलों से निकल रही थी। उन पादरियों और नेताओं का अधिकार हमेशा हरे भरे रहने वाले चिनार के पत्तों की तरह बेरौनक था, और उन किसानों का जीवन उस किश्ती के समान था जिसका मल्लाह मर चुका है, जिसकी पतवार टूट गई है, जिसके पालों को तेज हवा ने फाड़ दिया है, और जो खतरनाक सागर से उठने वाली भयानक लहरों और जोरदार आंधी से डांवाडोल हो रही है। जुल्म और अंधी गुलामी, अत्याचार और अज्ञान से भरी अधीनता, इनमें से कौन किसको जन्म देता है? क्या अत्याचार या अत्याचारी शासन वो मजबूत पेड़ है जो निचली जमीन में नहीं उगता, या अधीनता वो उजाड़ खेत है जिसमें सिर्फ कांटे ही कांटे उगते हैं? ऐसे ऐसे विचार जॉन के मन में उठ रहे थे जब वो समारोह चल रहा था।
उसने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को दबा लिया, मानो उसे डर लग रहा था कि विरोधी शक्तियों के उस दुख में लोगों की दुर्दशा देखकर उसकी छाती फट जाएगी। कठोर मानवता के नष्ट होने वाले उन जीवों को उसने देखा। उनके हृदय सूखे थे, जिनके बीज अब जमीन के पेट में सहारा खोज रहे थे, जैसे कि निराधार यात्री नए संसार में पुनर्जन्म की इच्छा रखते हैं। अंत में जब वो झूठी धूमधाम खत्म हुई, सब लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे, तो जॉन को ऐसा लगा एक अज्ञात शक्ति उन कुचले हुए गरीब की ओर से बोलने के लिए उसे विवश कर रही है। वो उस मैदान के एक छोर पर चला गया और उसने अपने हाथ ऊपर आसमान की ओर उठाए। थोड़ी ही देर में उसके चारों ओर लोग जमा हो गए। तब उसने अपना मुंह खोला और वो कहने लगा, हे प्यारे ईसा, प्रकाश पुंज में बैठे हुए ए मसीहा, मेरी बात ध्यान से सुन। नीले गुंबद के पीछे से इस दुनिया को देख और देख ले कि किस तरह कांटों ने उन फूलों के गले घोंट दिए हैं जिन्हें तेरे सत्य ने उगाया था। ऐ नेक चरवाहे, भेड़ियों ने उन दुर्बल मेमनों को अपना शिकार बना दिया है जिन्हें तूने अपनी गोद में उठाया था। तेरा शुद्ध लहू उस जमीन के पेट में बहा दिया गया है जिसे तेरे चरणों ने पाक बनाया था। ये अच्छी दुनिया तेरे दुश्मनों द्वारा ऐसा युद्ध क्षेत्र बनाई गई है जहां बलवान निर्बलों को पीस डालता है। सिंहासनों पर बैठकर तेरा उपदेश प्रचारित करने वालों को अभागियों का आक्रोश और बेबसों का विलाप अब सुनाई नहीं दे रहा है। तूने जिन मेमनों को दुनिया में भेज दिया था वे अब भेड़िए बन गए हैं और उन मेमनों को खा रहे हैं जिन्हें तूने अपने कंधों पर उठाया था और आशीर्वाद दिया था। वो प्रकाश शब्द जो तेरे अंतःकरण से निकला था धर्म ग्रंथ से मिट गया है और उसकी जगह आत्मा को डराने वाली खाली और भयावना शोरगुल आ गया है। ऐ मसीहा, इन लोगों ने अपनी शोहरत के लिए ये गिरजा घर बनाए हैं और उन्हें रेशम और सोने के पत्रों से सजाया है। तेरे प्यारे गरीबों के जिस्मों को उन्होंने जाड़े की रातों में फटे चीथड़ों में छोड़ दिया है। उन्होंने जलती मोमबत्तियों और धूप के धुएं से आकाश को भर दिया है और तेरे ईमानदार भक्तों के पेट खाली हैं। उन्होंने तेरे स्मृतियों के स्वरों से सारा वायुमंडल गुंजा दिया है, परंतु विधवाओं और अनाथों के शोक विलाप की ओर से उन्होंने अपने कानों को बिल्कुल बहरा बना दिया है। फिर से आजा ऐ चिरंजीवी ईसा, तू आजा और अपने पवित्र मंदिर से इन धर्म बेचने वालों को निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने उस मंदिर को एक अंधेरी गुफा बना दिया है जिसमें ढोंग और झूठ के जहरीले सांप रेंग रहे हैं और भीड़ लगाए हुए हैं। जॉन के दृढ़ एवं सच्चे शब्द लोगों को अच्छे लगे और अपनी फुसफुसाहट में उन्होंने अपनी स्वीकृति जतलाई। बड़े पादरियों की निकटता उसे दबा नहीं सकी। अपने पहले के अनुभव की स्मृतियों से अधिक शक्तिशाली बनकर वो ज्यादा हिम्मत के साथ आगे बोलता गया। आजा ऐ मसीहा, आजा, उन बदमाशों से अपना हिसाब चुकता करवा ले जिन्होंने कमजोरों से वो सब कुछ छीन लिया जो कमजोरों का था, भगवान से वो सब कुछ छीन लिया जो भगवान का था। वो अंगूर की बेल जिसे तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया था, लालच के कीड़ों ने खा डाली और उसके गुच्छे नीचे गिरकर कुचल गए हैं। तेरे शांति पुत्र अब अलग अलग गुटों में बट गए हैं और गरीब आत्माओं को सर्दियों भरे खेतों में बदकिस्मती का शिकार बनाकर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तेरी वेदी के सामने वे जोर शोर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, कीर्ति तो आकाश में रहने वाले परमेश्वर के लिए है और इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए है शांति और सदिच्छा। आकाश में रहने वाले हमारे पिता का नाम जब खाली दिलों, पापी होठों और झूठी जबानों से निकलेगा तो क्या इससे उसकी कीर्ति बढ़ जाएगी? जब दुर्भाग्य के पुत्र बलवानों को खिलाने और जालिमों के पेट भरने के लिए खेतों में अपना पसीना बहा रहे हो, तो क्या इस संसार में शांति रह सकती है? क्या सचमुच कभी शांति आएगी या उन्हें निर्धनता तथा अभावों के चंगुलों से बचाएगी? शांति क्या है? क्या वो उन बच्चों की आंखों में है जो सर्दी से ठिठुरने वाली झोपड़ियों में अपनी भूखी माताओं के सूखे स्तनों से चिपटे हुए हैं? क्या वो उन भूखे लोगों के बदनसीब झोपड़ों में हैं
जो पत्थरों के फर्श पर सोते हैं और अन्न के एक कौर के लिए लालायित रहते हैं, जो गिरजाघर के पादरी अपने मोटे ताजे सुवरों के सामने डालते हैं। ऐ सुंदरता के देवता ईसा, आनंद क्या है जब कोई अमीर मौत का डर दिखाकर या चांदी के कुछ टुकड़े के बदले में पुरुषों की शक्तिशाली भुजाएं और स्त्रियों की इज्जत खरीदता है। तब क्या ये आनंद प्रकट होता है, या उन लोगों की शरण जाकर अपने शरीर और आत्मा को उनका गुलाम बनाने में आनंद है, जो अपने जगमगाते तंबुओं और सोने के मुक्टों से हमारी आंखों को चकाचौंध कर देते हैं। तेरे शक्ति के पुजारियों के विरुद्ध की जाने वाली हर शिकायत पर वे अपने तलवारों और भालों वाले सिपाहियों से हमारी स्त्रियों और बच्चों पर हमला करवाते हैं, हमारा खून चूसते हैं। प्रेम और दया से परिपूर्ण ऐ ईसा, अपने मजबूत हाथों को आगे बढ़ाकर इन डाकुओं से तू हमें बचा ले, या फिर उस मौत को भेज दे जो हमें इस हालत से बरी करके कब्र में पहुंचा दे, जहां हम तेरे सलीब की निगरानी में शांति के साथ विश्राम कर सकें। वहां हम तेरे लौटने की प्रतीक्षा करते रहेंगे। है शक्तिशाली ईसा, ये जीवन गुलामी की एक काल कोठरी के सिवाय कुछ नहीं है। ये भूत प्रेतों की एक क्रीड़ा स्थली है। ये एक गड्ढा है जिसमें मौत के भूत पिशाच रहते हैं। हमारे दिन सिर्फ तेज तलवारें हैं जो रात के भयावने अंधेरे में हमारे बिस्तरों की फटी पुरानी रजाई के नीचे छिपी हुई होती हैं। सुबह के वक्त ये हथियार दैत्यों की तरह हमारे सिरों पर पड़ते हैं। कोड़ों की मार से खेतों में कराई जाने वाली गुलामी की ओर हमें इशारा करते हैं। है ईसा, उन दबे हुए गरीबों पर दया कर जो आज तेरे पुनर्जीवन का समारोह मनाने यहां आए थे। उन पर तरस खा, क्योंकि वे दुखी और दुर्बल हैं। जॉन की ये बातें एक समूह को पसंद आईं और दूसरे को बुरी लगी। एक दल बोला, यह सच्ची बात कह रहा है और हमारी तरफ से भगवान के सामने फरियाद कर रहा है। दूसरा दल बोला, अरे इस पर किसी ने बुरा जादू कर दिया है, क्योंकि यह शैतान की तरह बोल रहा है। तीसरा दल बोला, हमने आज तक ऐसी बकवास कभी नहीं सुनी, अपने बाप दादा से भी नहीं सुनी। अरे हमें तो चाहिए भाइयों कि हम इसे बंद करवा दें। एक आदमी अपने पास वाले व्यक्ति के कानों में धीरे से बोला, जब मैंने इसकी बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगा मानो मुझ में एक नई आत्मा का संचार हुआ है। इस पर पास वाला व्यक्ति बोला, मगर इसकी निस्बत पादरी लोग हमारी जरूरतों को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। उनके प्रति अविश्वास करना पाप है। थोड़ी ही देर के बाद सागर के गर्जन की तरह चारों ओर से आवाजें उठने लगीं। तब उनमें से एक पादरी आगे बढ़ा। उसने जॉन को रोका और तुरंत सिपाहियों के हवाले कर दिया। तब उसे अधिकारी के महल में सुनवाई के लिए ले जाया गया। जब उससे पूछताछ की जाने लगी तो उसने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला, क्योंकि वो जानता था कि ईसा मसीह ने अपने अत्याचारियों के सामने चुप्पी साध ली थी। अधिकारी ने जॉन को जेल खाने में डाल देने का हुक्म दिया। वहां उस रात को कारागार की दीवार के पत्थरों पर सिर रखकर वो शांति के साथ निर्मल अंतःकरण से सो गया। दूसरे दिन जॉन का बाप अधिकारी के सामने हाजिर हुआ और दुख भरे स्वर में बोला, हुजूर, मेरा ये बेटा पागल है। ये कई बार अकेले में यूं ही बातें करता रहता है। वो ऐसी अजीब बातें करता है जो किसी की समझ में नहीं आ सकती, न वैसा कुछ किसी को दिखाई दे सकता है। हुजूर, कई बार रात की खामोशी में बेकार शब्दों का प्रयोग करके वो बोलता रहता है। मैंने उसे कई मर्तबा भूत पिशाचों को बुलाते हुए सुना है, जैसे कि जादूगर बुलाता है। इस विषय में आप हमारे पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं। इससे बातें करने के बाद उनके मन में कोई शंका नहीं रही थी कि ये पागल है। जब कोई इससे बोलता है तो ये उसका कोई जवाब नहीं देता, और जब ये खुद बोलता है तो मुंह से ऐसे गूढ़ शब्द और वाक्य निकालता है जो सुनने वाले की समझ में नहीं आते और मूल बात से कोई ताल्लुक नहीं रखते। इसकी मां इसे अच्छी तरह जानती है। उसने इसे कई बार दूर क्षितिज की ओर टकटकी लगाए और झरनों,
फूलों और सितारों के विषय में बच्चों की तरह जोश से बातें करते देखा है। उन पादरियों से पूछिए हुजूर, जिनके उपवास के दिनों में इसने उनके उपदेशों की कड़ी आलोचना करके हंसी उड़ाई थी। सरकार, ये पागल तो है, मगर मुझ पर और अपनी मां पर बड़ी मेहरबानी की निगाह रखता है। हमारे बुढ़ापे के दिनों में ये हमारी बहुत मदद करता है हुजूर। हमें भोजन और कपड़े देकर जिंदा और गर्म रखने के लिए ये जी जान से काम करता है। आप हम पर तरस खाइए और उस पर दया कीजिए। अधिकारी ने जॉन को रिहा कर दिया और उसके पागलपन की खबर सारे गांव में फैल गई। जब लोग जॉन के बारे में बोलते तो उसका उल्लेख मजाक और उपहास के साथ करते। कुंवारी लड़कियां उसे दुख भरी आंखों से देखती और कहती, भगवान की लीला अपरंपार है। उस युवक को देखो, कितना सुंदर है, मगर बेचारा पागल हो गया है। इसकी आंखें कैसी दयालु और तेजस्वी हैं, पर परमेश्वर ने उस तेज को उसकी अदृश्य आत्मा के अंधेरे के साथ जोड़ दिया है। परमेश्वर के खेतों, हरे भरे चारागाहों और हरी घास तथा सुंदर फूलों से सजी हुई पहाड़ियों की बगल में जॉन का भूत अकेला और बेचैन बैठा उन पशुओं को शांति के साथ चरते देख रहा है, जिन्हें मानव की ओर से कोई कष्ट नहीं पहुंच रहे हैं। उस घाटी के दोनों ओर फैले हुए गांवों को आंसू भरी आंखों से वो देखता है, गहरी आहें भरता हुआ कहता है, तुम लोग बहुत हो और मैं अकेला हूं। रात के अंधेरे में भेड़िए मेमनों पर झपट पड़ते हैं, मगर घाटी के पत्थरों पर पड़े हुए खून के धब्बे सुबह तक बने रहते हैं और उसकी खबर सूरज सारी दुनिया पर प्रकट कर देता है। धन्यवाद। लंबी कहानी थी। जब विषय खलील जिब्रान का हो तो लंबा चौड़ा नहीं देख पाते, बस गहराई को देखते हैं। अब ये पागल जॉन जो है, कह के बहुत अजीब लगता है, लेकिन कई बार लगता है कि हम भी पागल जॉन की तरह ही हैं शायद। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।